हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर विद लर्निंग चैनल पर। पॉलिटी घटना चक्र सीरीज़ शुरू हो चुकी है, जिसमें मैं PYQ बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा और ये सीरीज़ जब तक चलेगी जब तक पूरी घटना चक्र की पॉलिटी समाप्त नहीं हो जाती। तो इसलिए वीडियो का आज पार्ट 1 है, जिसमें हम देखेंगे संविधान सभा का निर्माण। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। PYQ बेस्ड है, साथ में व्याख्या भी है। चलो शुरू करते हैं। और यूपी पुलिस, UPSI, UPSC, UPPCS लेवल के इसमें क्वेश्चन है, आपको दिखाऊंगा मैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और देखते रहें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरज पार्टी ने 1934 में, मई 1934 में कराची में। तो सन 1934 में कराची में सूरज पार्टी ने आत्मनिर्भर के लिए अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान सभा का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? यानी 1947 से पहले की बात है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M.N. रॉय ने 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार MS रॉय ने दिया था। तो दोस्तों ये PYQ क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, तो वीडियो में बने रहें, देखते रहें और कमेंट करें वीडियो कैसी थी। किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1939 में हरिजन पत्रिका में लिखे एक लेख द ओनली वे में कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो वो था तुम्हारा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों ये PYQ क्वेश्चन है, इनको आप रट भी सकते हैं, देख भी सकती हैं, व्याख्या देख सकती हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 ठीक है इसका। 2 क्या कहता है? नए संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो दोस्तों ये चीज़ आप देख सकते हैं, व्याख्या आप देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना इसलिए नहीं देखना चाहता मैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद यानी संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा 10 लाख की आबादी पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसके तहत मोटे तौर पर 35-10 लाख व्यक्तियों की ऊपर एक प्रतिनिधित्व का निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखो विलियम वुड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि पैंथिक लॉरेंस, स्फोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर ये तीनों इसके सदस्य थे। व्याख्या, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। इसके सदस्य स्फोर्ड क्रिप्स थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष भी थे। पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे। AV अलेक्जेंडर ब्रिटिश नौसेना मंत्री थे। विलियम वुड इसका सदस्य नहीं था। तो दोस्तों इनके पद भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लगभग इसमें 60 क्वेश्चन है, तो वीडियो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? देखो भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा कैबिनेट मिशन ऑप्शन नंबर बी 1946। क्वेश्चन नंबर 10, सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों
24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी और वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेनाध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधाकृष्णन। व्याख्या, 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन होता। भारत की अंतिम सरकार का गठन किया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी क्वेश्चन एक और तैयार हुआ कि अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इसमें सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री के पद पे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम जो थे तुम्हारे श्रीराम मंत्री थे, और जबकि डॉक्टर राधाकृष्णन इस अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 12, दोस्तों ट्रेन की आवाज़ हो रही होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि रेलवे ट्रैक पास में ही है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों क्वेश्चन आ गया ना अभी, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। आंसर हो जाएगा सी। अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। यह गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। तो दोस्तों गृह विभाग किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। और प्रतिरक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह के पास था। ये याद रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। दोस्तों आंसर मैं बता चुका हूँ, ये की गई थी 24 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? देखो, यह वैश्विक अधिकार पर आधारित थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं दोस्तों, यह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर 1 तो ये हो जाएगा और 1 हो जाएगा ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष था। दोस्तों पूछा जाता क्वेश्चन है कि संविधान सभा का जो गठन था वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ था अप्रत्यक्ष? तो आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन था और परिणाम इसका प्रत्यक्ष नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा? देखो गलत देखना हमें। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया था, ये तो सही हो जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय को पर्याप्त नेतृत्व दिया गया था। इसका निर्वाचन सार्वभौम वैश्विक अधिकार पर किया, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। देखो नहीं, इसका निर्वाचन वैश्विक अधिकार पर नहीं हुआ था दोस्तों। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी होने वाला है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार पर इसका मताधिकार सीमित था। तो दोस्तों पूछा जा सकता है संविधान सभा की जो निर्माण वाली सभा थी उसके जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ तो किस आधार पर हुआ? तो जिसके पास जो कर देगा वो वोट करेगा, जो इसके पास संपत्ति है वो करेगा, जो शैक्षिक योग्यता रखता है वो ही वोट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था तुम्हारा प्रांतीय सभाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर, इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। देखो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और सबसे वरिष्ठतम यानी जो उम्र में बड़े थे डॉक्टर राजेंद्र सत्यनारायण सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा सत्यनारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष प्रथम बैठक अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका आंसर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए अस्थायी तो आंसर हो जाएगा सत्यनारायण सिन्हा। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो ठीक है चलो, इसका आंसर हो जाएगा क्या? दूसरी बैठक थी 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 की कहानी थी। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? देखो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, बिल्कुल। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा थे, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये वाला आंसर।
मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, बिल्कुल किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि पहला और तीसरा सही है दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, फ्रैंक एंथोनी। देखो दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत पूछे हैं, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैंक एंथोनी। और इसके भारतीय भी अलग है, वो है एच.सी. मुखर्जी। अगर भारतीय पूछता तो हो जाते एच.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सिन्हा को चुना गया था, के द्वारा फ्रैंक एंथोनी को सभा का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। बाद में एच.सी. मुखर्जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों स्थायी उपाध्यक्ष चुना गया मुखर्जी को, लेकिन अस्थायी चुने गए थे फ्रैंक एंथोनी। तो दोस्तों याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो वो थी तुम्हारी 5वीं बैठक थी, 13 दिसंबर 1946 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे PYQ क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना आप लोगों को। यहाँ से आप कहीं भी प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो समझो कहीं से नहीं आएगा, इतनी तो गारंटी। क्योंकि PYQ UPSC की गटर चक्कर जो होती है, जो PCS लेवल की बुक होती है, तो उसके ही PYQ क्वेश्चन है। सोचो तो कितना अच्छा लेवल लेके मैं आया हूँ आप लोगों के बीच। भारत को एक संविधान सभा देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। और प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को, तो दोस्तों पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष, जो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा समिति से पारित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? दोस्तों कुल अधिवेशनों की बात करी जाए तो इसमें अधिवेशन हुए थे तुम्हारे कितने? 12। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए थे, और एक अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, जिसे पुनर्सम्मिलित हुई अंतिम बैठक, इसलिए इसे कुल 12 अधिवेशन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो दोस्तों वो हो जाएगी 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और लगभग 65 लाख रुपए के आसपास इसमें खर्च खराबी हुई थी, शायद 63 लाख कुछ ऐसे करके थी, कंफर्म नहीं है पक्की। क्वेश्चन नंबर अगला, सूची मिलान करने के लिए आया है, तो ये आप देख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्याख्या, BN राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव, इसका फुल नाम भी पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, यानी कि ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर BN राव ने तैयार किया था। प्रथम पूछा दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने। संविधान का पहला प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर बाद में प्रारूप समिति के विचार किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था तुम्हारा कब? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। इस चीज़ को ध्यान रखना आप, तैयार होने में और लागू होने में फ़र्क होता है। व्याख्या देख सकते हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार होकर संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। दोस्तों ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत अपनाया गया था? देखो अधिनियमित किए गए तीनों शब्दों का अर्थ एक ही, इन चीज़ों को याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और इसी दिन इसे संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित किया गया था। इसलिए 26 नवंबर को संविधान सभा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों देखो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े कुछ प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे, लेकिन संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से लागू हुए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने के संकल्प लिया गया था। इसीलिए ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर अगला, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? वो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सन 1946 में संपन्न प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर निर्वाचन पश्चिम बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था, लेकिन देश विभाजन के बाद में वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रेसिडेंसी से पूना संसदीय क्षेत्र के रूप में उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे और एक सीट एम.आर. जयकर के त्यागपत्र देने से रिक्त हुई थी। कौन थी वो सीट? कौन की थी? एम.आर. जयकर की। तो दोस्तों ये बात ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म कब और मृत्यु कब हुई थी? देखो, जन्म 1891 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1956 में हुई थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था मध्य प्रदेश के महू गाँव में, और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा में बहस के दौरान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की मांग वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अपनाने का जोरदार समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका? तो आंसर हो जाएगा आइवल जेनिंग्स का जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ये पीवाई के क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देख लेना आप लोगों को, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट लगाओगे तो भारतीय संविधान के निर्माण कैसे हुआ तो उससे बनने वाले क्वेश्चन सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इस चीज़ की मुझे उम्मीद है, और ज़्यादा भी नहीं तो दोस्तों 95% क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? तो ये भी किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। दोस्तों देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, क्वेश्चन नंबर 72 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाता है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? आंसर हो जाएगा ऑस्टिन ने। यह वक्तव्य प्रसिद्ध इतिहासकार गिलिनवे ऑस्टिन का है, उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर अगला और लास्ट, 73, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 15। और दोस्तों एक बताऊँ, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उस समय 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 7 महिला शामिल थीं। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही आपको PYQ वेस्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि ये PYQ वेस्ट सीरीज चल रही है हमारी। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस हो, UP SSC, UP PCS, जहाँ भी पॉलिटी आती है वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, कोई कमी आई हो तो वो भी बताना, वीडियो को सुधार करने की कोशिश करूँगा, और कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।